तो बताना स्टार्ट करो दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, मात्र 6 मंथ। ये जानते हैं कैसे प्रिपरेशन किया था। देखिए दोस्तों, सबसे हार्ड विषय होती है, आप जानते हैं सबसे हार्ड विषय क्या होती है इसमें, ये होती है मैथ। तो मैथ की प्रिपरेशन कितना इजी है, आप लोग के लिए तो हार्ड लग रहा होगा, लेकिन माइंड से सोचिए मैथ हार्ड क्यों लगता है। अगर आप मैथ नहीं पढ़े होंगे, अगर सही से मैथ नहीं पढ़िएगा तो हार्ड तो लगेगा। आप सोचिए कि जो विषय आपको आसान लगता है उसमें आप ज़्यादा फोकस किए होंगे, लेकिन जो आपको विषय कम होता है यानी कि कम फोकस किए होंगे वो थोड़ा आपका वीक होता है। तो मैथ के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आप जितना भी मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके लिए उतना ही ग्राफ बढ़ते जाएगा। तो मैथ के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको तो थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा, और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं सेम वही मैं करता था। क्या करता था, सुबह में 4 बजे जगता था मैं, और जगने के बाद कुछ फ्रेश हो जाता था, और 5 से लेकर 6 बजे तक जो मैं नोट्स बनाया था उसको रिवीजन करता था, पूरा बढ़िया से रिवीजन करता था। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सक्सेस, यानी कि सक्सेस की बढ़ाने की और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो मैथ में रिवीजन करता था कितना बजे तक, 5 से 6 तक, 1 घंटा डेली। उसके बाद मैं थोड़ा आधा घंटा तक ब्रेक लेता था। ब्रेक लेने के बाद यानी कि 6:30 से लेकर 8:30 तक मैं मैथ को प्रैक्टिस करता था, बनाता था। किरण पब्लिकेशन के बुक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं इसका किरण का ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ऐसे बंदे हैं जो बोलते हैं कि प्रमोशन करते हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करना है तो ये लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई उतना नहीं है। और इतना कर लीजिएगा आप तो मैथ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट में एक CTM चलता है, साहिल सर का CTM, यानी कि कैच दी मैथ, 3 बजे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसे प्रैक्टिस हो जाएगा। बस मैथ के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैथ इतना में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चाहते हैं हम साइंस के लिए। साइंस के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो साइंस के लिए नीरज सर, मैं नीरज सर से पढ़ता था। 10 बजे आपको साइंस नीरज सर प्रैक्टिस कराते हैं, और मैं NCERT यानी कि 9th 10th का बुक से रिवीजन करता था और उनका थ्योरी पढ़ता था, और उसी 10 बजे प्रैक्टिस कराते थे। तो मैं 10 बजे उनका प्रैक्टिस कर लेता था, जिसके कारण मेरा साइंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन कहाँ से आता है, कभी आप क्वेश्चन प्रीवियस निकाल देखे हैं? जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर आप तो देखे नहीं होंगे, नहीं तो प्रीवियस ईयर देखना है तो देख लीजिए, यहाँ पे पूरा लगा है, सही से देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए, पूरा NCERT लाइन बाय लाइन पूछता है। तो आप NCERT बुक पढ़ लीजिए और नीरज सर से पढ़ लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं 10 बजे नीरज सर से प्रैक्टिस करता था, और 11 से 12 मैं उनका थ्योरी पढ़ लेता था। इसी कारण मेरा साइंस पूरा कंप्लीट हो जाता था। बस साइंस के लिए मैं इतना ही करता था और कुछ नहीं करता था। अब आते हैं हम रीजनिंग। हेलो गाइस, रीजनिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट विषय है, अगर जो आपका मैथ और साइंस कमज़ोर रहा तो ये भी कमज़ोर होगा। आप क्या सोच रहे थे, मैथ और साइंस कमज़ोर होगा, वो रीजनिंग भी कमज़ोर हो जाएगा। हायर मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। थोड़ा मेरा इंग्लिश तगड़ा है तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग। तो रीजनिंग आपको तगड़ा करना पड़ेगा, तो आप एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं DRSL का, ठीक है। तो आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं रीजनिंग। किन से, आकाश चतुर्वेदी से। मैं प्लेलिस्ट उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से बिल्कुल करा सकते हैं। यानी कि मैं 4 बजे से रीजनिंग पढ़ लेता था, उसके बाद 4 से पहले मैं थोड़ा रेस्ट सो लिया करता था, ठीक है ना। हाँ, तो ये रीजनिंग का हो गया। अब आते हैं हम 4 बजे से यानी कि 5 बजे से मैं कोचिंग करा लेता था, यानी ट्यूशन पढ़ाता था। होम ट्यूशन 15-20 बच्चे थे, मैं वहाँ से ट्यूशन करा लेता था, जहाँ से मेरा भी टेबल नहीं आता था, टेबल वहाँ से कंप्लीट हो जाता था मेरा। तो क्या कुछ तो मेरा भी वहाँ फ़ायदा होता था। उसके बाद मैं 7 से प्रैक्टिस सेट लगाता था। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद मैं उसका एनालिसिस करता था 9 बजे तक। उसके बाद मेरा डेली का दिनचर्या यहीं रहता था। तो देखिए, मैं पूरा आपको समझा दिया कि दिनचर्या क्या रहता है। उसके बाद मैं ITI जहाँ से मैंने किया था 2021-22 में, तो वहाँ से मैं पहले ITI पढ़ाया करता था थ्योरी। उससे CBT 2 में थ्योरी आता है
है, यानी कि पार्ट बी आता है 75 नंबर का, जिसमें आपको क्वालिफाई करना नेसेसरी है। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं किए तो आप अगला यानी कि साइको के लिए पास नहीं हो सकते हैं। क्या है कि आप पार्ट ए में 100 नंबर लाए तभी आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि पार्ट बी क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं IIT पढ़ाता था और वहाँ से मेरा ट्रेड थ्योरी कंप्लीट था। तो दोस्तों आप भी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा कुछ अलग किए हैं, पिछला वीडियो से कुछ अलग जोड़े हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट बढ़े देखने का और आप पे अंत तक देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, नहीं, जय भारत।